हाँ, तो मेरे 10 के योद्धाओं आप लोग कैसे हो? देखिए आपके सामने मैं लेके आ गया कक्षा 10 विज्ञान का ओरिजिनल पेपर। देखिए फ्रेंड्स, आपका कल पेपर होने वाला है क्योंकि कोई आपको देखिए बहुत ही कम समय बचा है, तो भाई इस मॉडल पेपर को आप लोग ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि देखिए इससे बहुत सारे आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएँगे नंबर, ठीक है? इस देखिए कोकर पेपर का जो कोड है कि 824 यम है। तो भाई मेरे योद्धाओं आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं इसको उत्तर के साथ आप लोग को सारे प्रश्न बताने वाला हूँ, ठीक है? जैसे कि आपको देखिए 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ और आपको याद रखना है कि देखिए जो इसमें कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं, कुछ ज़्यादा होंगे और देखिए इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सारी चीज़ आप लोग निर्देश में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है? तो चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं हम क्वेश्चन पर। चलिए तो हम बताओ आप लोग पहला क्वेश्चन कि देखिए पहला जो क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न में किस तरह से बनने वाला है कि देखिए शुद्ध जल का पीएच मान होता है, ठीक है? यहाँ पे देखिए मूल्य बट फ्रेंड्स शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? आपको याद रखना है कि इसके जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है कितना होता है फ्रेंड्स? कि 7 होता है, यानी कि सी वाला सही आंसर हो जाएँगे, ठीक है? अब चलिए चलते हैं देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या करा है, जो मस्तिष्क होता है उत्तरदायी होता है, मतलब मस्तिष्क जो होता है फ्रेंड्स कि यह किसके लिए उत्तरदायी होता है? सोचने के लिए, कि हृदय स्पंदन के लिए, कि शरीर का संतुलन के लिए, कि उपयुक्त सभी? तो जो देखिए डी वाला ऑप्शन है, देखिए सोचने के लिए भी होता है, हृदय स्पंदन के लिए भी और शरीर के संतुलन के लिए भी मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। यानी कि आपको देखिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएँगे, मतलब उपयुक्त में से सभी हैं भाई। इसी तरह से आपको देखिए बोर्ड परीक्षा में प्रश्न को बनने वाले हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। मुझे नहीं लगता है कि देखिए अब दूसरा भी आपको मॉडल पेपर देखना पड़े। ठीक है, दाओ देखिए तीसरा क्वेश्चन बहुविकल्प प्रश्न में किस तरह है? देखिए मादा हार्मोन्स कहलाता है। देखिए जो मादा हार्मोन्स यह कहलाता था फ्रेंड्स, जो देखिए एंड्रोजन के, इंसुलिन के, एस्ट्रोजन के, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना जो मादा हार्मोन्स होता है वो किसके कहलाता है कि देखिए एस्ट्रोजन से, यानी कि सी वाला सही हो जाएंगे, ठीक है? तो आप लोग देख लीजिए किस तरह से प्रश्न बनते हैं। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई देखिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि मेडल ने अपने प्रयोग में कितने लक्षण को सम्मिलित किया था? आपको बताना है कि देखिए मेडल जो थे एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कितने अपने लक्षण को सम्मिलित किया था? 7, 8 के 9 के 10? तो जो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि मेडल ने कितने लक्षण को सम्मिलित किया था? 7, यानी कि ए वाला सही हो जाएंगे, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से है। देखिए मेडल ने अपना प्रयोग किस पौधों पर किया? फ्रेंड्स आपको बताना है कि देखिए मेडल ने अपना प्रयोग किस पौधों पर किया था? टमाटर की, बैंगन की, मटर की, सरसों? तो आपको याद रखना है कि मेडल ने किस पे किया था? सरसों पे। यानी कि सरसों पे किस लिए किया? क्योंकि देखिए मतलब बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है और उनको देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला था मटर में, ठीक है? देखिए 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। आपको फ्रेंड्स याद रखना है, देखिए इसी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, वेरी वेरी मोस्ट महत्वपूर्ण, ठीक है? देखिए उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है फ्रेंड्स, ये किस पे बनता है? मतलब प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक तथा बड़ा, के आभासी तथा के छोटा, के आभासी तथा बड़ा, के वास्तविक तथा के बड़ा? तो जो इसके फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएंगे कि वास्तविक तथा छोटा बनता है, यानी कि डी वाला सही हो जाएंगे भाई, ठीक? अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा था बिंब से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो आपको देखिए ऑलवेज याद रखना है, अगर अवतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब आभासी और सीधा और बिंब से बड़ा, देखिए एक ही कंडीशन पे बनता है। वो कौन सी कंडीशन है? चलिए आप लोग को बताते हैं। चलिए देखिए पहला जो विकल्प करा है कि देखिए मुख्य फोकस तथा कि वक्रता केंद्र के बीच, ये तो भाई है ही नहीं। और वक्रता केंद्र पर, ये भी नहीं है। कि वक्रता केंद्र से परे, मतलब वक्रता केंद्र यानी सी से कुछ आगे, ये भी नहीं है। देखिए दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस की दूरी, देखिए एक ही कंडीशन होता है। और तो दर्पण के जो आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनाता हो, किस पर होता है कि देखिए दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, यानी कि पी तथा के एफ के बीच बनता है, ठीक है? मतलब डी वाला आंसर सही हो जाएंगे, ठीक है? आपको समझ में आ रहा है कि देखिए भाई आप लोग जरूर बताइएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से बनने वाला है। देखिए एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो एक स्वस्थ मानव होता है उसकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर सेंटीमीटर के अनंत पर? तो आपको याद रखना है, अगर पेपर में ऐसा प्रश्न दिख गया तो आपको कितनी बज की शुद्ध कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, यानी कि ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएंगे, ठीक है? देखिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से देखते चलिए, ठीक है? देखिए चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। देखिए फ्रेंड्स, आप अगर चंद्रमा से अगर आकाश को देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है? बैंगनी, कि नीला, कि काला, कि सफ़ेद? तो आपको याद रखना है,
ऐसा प्रश्न आ गया तो उसमें कैसा दिखाई देता है कि काला, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। फ्रेंड्स आपको बताना है जो प्रकाश का वेग होता है मतलब किस माध्यम में सबसे अधिक होता है, वायु में कि जल में कि कांच में कि निर्वात में। तब ऐसा प्रश्न आपको दिख गया फ्रेंड्स, यह किस में होता है कि निर्वात में होता है, यानी वाला डी वाला ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए क्या करा है कि देखिए किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाए तो परिपथ में धारा हो जाएगी। फ्रेंड्स देखिए बहुत ही बार ये पूछा गया प्रश्न है, और देखिए ऐसा है बोर्ड परीक्षा में प्रश्न भी मॉडल पेपर में पूछा गया था। ऐसा ना हो कि देखिए बोर्ड आपको परीक्षा में भी पूछ लिया जाए। ठीक है, तो क्या करा है कि देखिए कि परिपथ में अगर विभवांतरों को हम स्थिर करते हैं तब जो उसकी प्रतिरोध होती है दुगुना मतलब तिगुना कर दिया जाता है। ठीक है, तो परिपथ में आपको धारा हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको एक शॉर्टकट में इसको बता रहा हूँ। जैसे कि देखिए एक चीज़ आपको पढ़े होंगे कि विभवांतर और धारा और प्रतिरोध में एक संबंध पढ़ो, जिसको हम देखिए ओम का नियम बोलते हैं। ठीक है, ओम का नियम क्या कहा था मतलब V इक्वल टू के आई इंटू के आर। ठीक है, बहुत ध्यान से देखते चलिए। तो इसमें हमें देखिए जो प्रश्न बोल रहा है क्या करा कि देखिए विभवांतों को हम स्थिर कर देते हैं, यानी कि जो V बराबर इसको हम क्या बोलते हैं कि एक मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मान ले रहे हैं। तो देखिए जो आई हो जाएगा ये किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, आर के। ठीक, 1/r के अनुक्रमानुपाती हो जाएंगे। ठीक है, इतना आप लोग कंप्लीट हो गया। ये किसके 1/r के अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती इसको बोल सकते हैं। तो देखिए ये क्या करा कि जब प्रतिरोध का हम तिगुना कर देते हैं तो जो धारा होती है मतलब इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, ये भी कम हो जाएगा। जैसे हम इसको तिगुना कर दे रहे हैं, जैसे आई को हम समानुपाती 1/3 हो गया, तो भाई जब वो होगा मतलब आई की जगह 3 रख दिए तो जो आई का प्रभाव पड़ेगा क्या बन जाएगा मतलब कि 1/3 आई हो जाएगा। ठीक है, अगर हम प्रतिरोध को देखिए अगर तिगुना कर रहे हैं तो जो आई मतलब कि धारा प्रभाव पड़ेगा वो किस पर हो जाएगा मतलब कि आधा मतलब 1/3 हो जाएगा कहने का मतलब। ठीक है, मतलब कि 1/3 क्या आ जाएगा आपका धारा हो जाएंगे। अगर ये बोलता देखिए बहुत सारे इसी प्रश्न में अगर प्रतिरोध यहाँ पर दोगुना बोलता तो जो धारा होती क्या होती कि 1/2 हो जाती, मतलब कि 1/2 उसकी धारा हो जाती है। ठीक है, तो इसमें देखिए हमें क्या करा है कि देखिए तिगुना हो जाती है तो परिपथ में धारा हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको देखिए तिगुना कि 1/4 के 2 गुना। ठीक है, कि 1/3। तो आप लोग जैसे बता दिया कि जो धारा हो जाएगी किस पे हो जाएगी 1/3, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रश्न आपको दिख गया तो आप लोग जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए जो 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़ों का प्रतिरोध होगा। फ्रेंड्स आपको बताना है अगर 5 ओम का कोई प्रतिरोध है इसको 5 बराबर टुकड़ों में बांटते हैं। ठीक है, तो एक एक कितना प्रतिरोध होगा, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, कितना होगा भाई एक एक प्रतिरोध हो जाएगा, मतलब कि 1 ओम हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। फ्रेंड्स ये बहुत ही मोस्ट महत्वपूर्ण है। देखिए जो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली में कि दृष्टिपटल में कि पश्चिमाभि में कि परिनालिका द्वारा। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो अभिनेत्र लेंस होती है उसमें हम किसमें परिवर्तन करते हैं, पश्चिमाभि द्वारा। ठीक है, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। फ्रेंड्स आपको देखिए एक श्रृंखला का निर्माण कौन सा आहार करता है आपको निम्न में से बताना है। देखिए घास गेहूं तथा आम के घास बकरी तथा के मानव। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट बोला कि देखिए बकरी गाय तथा के हाथी। ठीक है, और चौथा का बोला कि देखिए घास मछली तथा के बकरी। तो फ्रेंड्स इसके देखिए जो आंसर हो जाएंगे ये किस में हो जाएंगे आपको याद रखना है फ्रेंड्स, जो देखिए इसके आंसर हो जाएंगे किस में हो जाएंगे, देखिए घास बकरी तथा मानव, यानी कि बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, पहले देखिए घास घास को बकरी खाएगा और बकरी क्या खाएगा मानव खाएगा, मतलब इस तरह से इसकी श्रृंखला प्राप्त होती है। तो चलिए हम चलते हैं, हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मेरे ध्यान देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो कौन सी ऐसी धातु है जो हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। तो देखिए मैग्नीशियम के पीटी के सीयू के एच जी। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना जो ऐसी कुछ ऐसी धातु होती है जो हाइड्रोजन को विस्थापित करती है, जैसे मतलब जिंक हो गया मैग्नीशियम हो गया, ऐसा चीज़ क्या होती है मतलब कि धातु को मतलब हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं। तो फ्रेंड्स आपके सामने देखिए यहाँ पर 4 विकल्प है जो इसकी देखिए मैग्नीशियम राइट हो जाएगा, मतलब कि ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए निम्नलिखित में से अम्लीय लवण। फ्रेंड्स आपको बताना कि जो निम्नलिखित में से अम्लीय लवण की होगी। देखिए लवण तो सब है, बस इसमें अम्लीय लवण की मतलब कौन सा है। ठीक है, तो आपको देखिए ऐसा अगर प्रश्न दिख गया तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए
NaHSO4 यानी कि बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं? देखिए जो प्रश्न है बहुत ही मोस्ट महत्वपूर्ण है आप लोग के देखिए परीक्षा के लिए। ठीक है, अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है। देखिए पराग नली में नर युग्मक की संख्या होती है। भाई आपको बताना है जो पराग नली होती है इसमें देखिए नर युग्मक की संख्या कितनी होती है, 1 2 3 के 8। ठीक है, जो इसमें देखिए नर युग्मक की कितनी संख्या होती है, या 2 होती है, यानी कि बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए मानव के प्रत्येक जबड़ों में चौड़क दांतों की संख्या होती है। फ्रेंड्स आपको ये देखिए याद रखना है जो कि मानव के प्रत्येक जबड़ों में चौड़क मतलब दांतों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, जो इसकी देखिए 18 का आंसर क्या हो जाएगा, कितनी होती है, 6 होती है, यानी कि सी वाला आपका आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ तो भैया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए प्रतिरोध का अस्थायी मात्रक आपको बताना है। जो प्रतिरोध का अस्थायी मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है कि कूलाम होता है कि वोल्ट मीटर होता है कि ओम होता है। ठीक है, जो देखिए प्रतिरोध का अस्थायी मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, ओम होता है, यानी कि डी वाला आपका आंसर सही हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है। देखिए एक विद्युत चुंबक को क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा, आपको बताना है कि कोई एक विद्युत को चुंबक क्रोड को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ क्या है। तो आपको देखिए ऑलवेज याद रखना है, ऐसा प्रश्न दिख गया तो इसमें क्या हो जाएंगे कि मुलायम लोहा, यानी कि बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए सारे जो मोस्ट महत्वपूर्ण देखिए बहुविकल्पी प्रश्न था, जो कि देखिए पेपर में 20 आपको प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, वो कंप्लीट हो गया। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, तो भैया आपका देखिए फ़ोन नंबर वाले जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो आ चुके हैं। ठीक है, मतलब खंड ब में देखिए किस तरह से प्रश्न बनने वाले हैं पेपर में। आपको भाई जो प्रश्न बता रहा हूँ ना इसको एकदम आँख मूंद के आप लोग तैयार कर लीजिए, आप बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएँगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा है कि देखिए मिश्र धातु किसे कहते हैं, और कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम लिखिए व उपयोग। भाई बहुत ही मोस्ट महत्वपूर्ण, इसको आप लोग अगर छोड़ के आ गए तो भाई आपके 4 नंबर गया। तो इसलिए आप लोग को कहीं से भी इसको खोजना है। और देखिए मैं जो लॉन्ग क्वेश्चन का जो इसकी आंसर है आप लोग को देखिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग प्रश्न को देख लीजिए और अपने नोटबुक या कहीं क्वेश्चन बैंक से इसको जरूर मतलब देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं जैसे ही अगला वीडियो लाऊंगा इसकी सारी आप लोग को एक कॉपी पर आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा भाई। तो इसलिए मेरी मेहनत के लिए तो आप लोग को लाइक बनता है। तो आप लोग देखिए जो पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या करा है, देखिए 4 नंबर की क्वेश्चन है, 4 नंबर की क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या करा है कि देखिए मानव के पाचन तंत्र की नामांकित चित्र बनाइए। फ्रेंड्स काफ़ी मोस्ट महत्वपूर्ण है, हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए भाई मेरे 10 के ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो देखिए जो मैं बोलता हूँ भाई वो जरूर करते हैं, और बहुत ही ऐसे स्टूडेंट थे जो मुझे कमेंट किए थे कि भैया आप जो बताए थे बहुत ही अच्छा बताए थे, और पेपर में बहुत ही अच्छा नंबर मेरा आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, देखिए पादप हार्मोन्स पर टिप्पणी लिखिए। भाई ये भी मोस्ट महत्वपूर्ण है, पादप हार्मोन्स क्या होता है इस पर आपको कोई चर्चा करके टिप्पणी लिखना है। तो भाई इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि देखिए अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनने की किरण आरेख के एक वस्तु की स्थिति का उल्लेख कीजिए। ये भी काफ़ी मोस्ट महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो भाई मैं नेक्स्ट वीडियो को मेरे इंतजार कीजिए, मतलब लगभग 20 या 30 मिनट के बाद इस जैसे वीडियो अपलोड होगी उसका भी आंसर आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि देखिए 250 वोल्ट और 5 एम्पीयर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। भाई देखिए ये जो प्रश्न है काफ़ी मोस्ट महत्व है, इसको आप लोग लगाते चलिए, मैं आंसर आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि देखिए बायोसेवर्ट का आपको नियम लिखना है कि बायोसेवर्ट का नियम क्या होता है। ये देखिए कक्षा 10 और 12 दोनों में पूछा जाता है। तो भाई बहुत ही मोस्ट महत्वपूर्ण है, जो मॉडल पेपर में पूछा गया था मैं अपने हिसाब से बनाऊँ भाई मॉडल पेपर, किसी प्रश्न आपको पूछ लिया जाए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, देखिए किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ऐसे बल के लिए आवश्यक सूत्र लिखिए। भाई काफ़ी ये भी मोस्ट महत्वपूर्ण है, कोई चुंबकीय क्षेत्र अगर गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले किन किन कारकों पर निर्भर करता है, और एक बल के लिए आवश्यक आपको सूत्र लिखना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, देखिए यह जीव से है। देखिए प्रागरण को परिभाषित कीजिए, मतलब प्रागरण को परिभाषित कीजिए और प्रागरण की विभिन्न विधियां का वर्णन कीजिए और इसके एक महत्व को समझाइए। ये भी भाई मोस्ट महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। कुछ मेरे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस चीज़ को पढ़े होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे अगर कुछ भी नहीं पढ़े तो भाई उनके लिए तो मैं हूँ, अब मैं तो हूँ तो अब क्या दिक्कत है। अब देखिए विस्तृत प्रश्न में जो कि 6 नंबर प्रश्न होते हैं, ये देखिए आपको किस तरह से प्रश्न बनने वाले हैं। देखिए साबुन के निर्माण प्रमुख, देखिए क्या करा साबुन के निर्माण के उपयुक्त प्रमुख 2 पदार्थों के नाम लिखिए तथा साबुन बनाने की विधि का समीकरण लिखिए। देखिए जो
मिसेल होता है भाई, आप लोग पढ़े होंगे मिसेल क्या होता है, उसी के इसमें आपको वर्णन करना, ठीक है। साबुन किस तरह से बनाया जाता है और इसकी प्रमुख समीकरण जो भी होता है उसे आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए विशिष्ट प्रश्न है और देखिए सारे विशिष्ट प्रश्न और सब हैं। तो अगर उसको आपको नहीं आ रहा है तो देखिए आपको अथवा में भी दिया रहेगा कि देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए, इससे कैसे जिस्मस को मतलब जिस्मन को कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। जिप्सम जिसको हम बोलते हैं, इसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसको आपको सूत्र लिखना है क्या होता है, इसको हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो ये भी काफ़ी मोस्ट महत्वपूर्ण है और 6 नंबर में भी पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या करा है, देखिए हीमोग्लोबिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए हीमोग्लोबिन यानी जो खून होता है इस पे आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक है। ये आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। देखिए जीव किसे कहते हैं भाई, जीव किसे कहते हैं आपको बताना है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए या वो हीमोग्लोबिन कर सकते हैं या फिर जीव वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो है वो आप कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, देखिए 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के 20 सेंटीमीटर दूरी पर और 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी है और लेंस से मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रक्रिया तथा लंबाई की प्रकृति और तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। तो भाई जो दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v+1/u, इस पर भी देखिए आपको मैं इसको भी आंसर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। या उसको आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, अगर इस न्यूमेरिकल थोड़ा सा आपको डाउट है तो ये भी कर सकते हैं कि दूरदृष्टि दोष क्या है, इसको मतलब किस संशोधित मतलब किस इसको हम कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं, आवश्यक किरण आरेख भी बनाइए। तो भाई उसको या फिर इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे धाओ देखिए जो आपको साइंस का जो विज्ञान का पेपर था वो कंप्लीट हो चुका। आप लोग बहुत ज़्यादा इसको जाकर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, काफ़ी वो भी अच्छे से अपना देख लीजिए, ठीक है। तो मेरे देखिए 20 मिनट बाद मैं इसकी आप लोग को आंसर भी प्रोवाइड कर रहा हूँ और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।